राधा ने कैसे तोड़ा ब्रह्मदेव का घमंड, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बार एक असुर बेल के रूप में वृंदावन में घुस जाता है। दाऊ को पता चल जाता है तो दाऊ उसके साथ द्वंद्व करके उसको पराजय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे संभव नहीं हो पाता है। तो श्री कृष्ण उनको पराजय कर लेते हैं और उस असुर को वहाँ से निकाल देते हैं। दाऊ श्री कृष्ण को वृंदावन लौटने को कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा के साथ इस वन में कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण उस वन को वृंदावन जैसा ही सजा देते हैं। तो राधा उसको देख के कहते हैं कि ये तो नया वृंदावन है और इस नया वृंदावन ब्रह्मांड के सबसे सुंदर जगह है। राधा के बात को सुन के ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव क्रोधित हो जाते हैं और सारे देवताओं के पास जाके राधा के बारे में शिकायत करते हैं। सबसे पहले इंद्रदेव के पास जाते हैं, लेकिन इंद्रदेव राधा का पक्ष लेते हैं। उसके बाद महादेव और माता पार्वती के पास जाते हैं, लेकिन माता पार्वती कहते हैं कि प्रेम से बनाए हुए जगह को राधा ने सुंदर कहा तो इसमें गलत कहाँ है राधा। माता पार्वती और महादेव को राधा का पक्ष लेते हुए देख के ब्रह्मदेव अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और भेष बदल के सीधा वृंदावन पहुंच जाते हैं गोपियों के पास। वहाँ वो देखते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण और राधा के साथ हैं। तो कुछ समय बाद वो गोपियों के पास जाते हैं और श्री कृष्ण के खिलाफ उनको कहते हैं कि श्री कृष्ण बहुत ही बड़ा खेल खेल रहे हैं, वो सिर्फ राधा को ही प्रेम करते हैं, तुम लोगों को नहीं। तो राधा श्री कृष्ण के विरोध एक शब्द नहीं सुनते हैं और ब्रह्मदेव को वहाँ से चले जाने को कहते हैं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तुम लोगों को एक जगह पे बुलाया है। ऐसा कह के ब्रह्मदेव सारे गोपियों को ब्रह्मलोक लेके चले जाते हैं। और श्री कृष्ण को ये बात पता होते हुए भी जब द्वारका में सब गोपियों को ढूंढते हैं, श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते हैं। राधा के माता पिता जैसे ही उनको ये बात पूछते हैं तो राधा अपने शक्ति से अनुमान लगा सकते थे कि सारी गोपियाँ ब्रह्मलोक में हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उनको कैद करके रखा है। वहाँ दूसरी ओर बलदेव, दाऊ और यशोदा भी गोपियों के खोज में परेशान होते हुए श्री कृष्ण से पूछते हैं कि गोपियाँ कहाँ हैं। उसी समय राधा रानी ब्रह्मदेव के पास पहुँचती हैं और उनको पूछती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं सृष्टि के रचयिता हूँ और श्री कृष्ण से रचाया हुआ वृंदावन को आप सुंदर कैसे कह सकते हैं। राधा ब्रह्मदेव से कहती हैं कि मैंने आपका अपमान नहीं, मैंने श्री कृष्ण के रचाए हुए वृंदावन का सौंदर्य बढ़ाया है। हम आपका अपमान करने का सोच भी नहीं सकते हैं, आप तो ब्रह्मदेव हैं, हमारे पिता हैं। ये सुन के ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, गोपियों